हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में एक और न्यू कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे जो रिलेटेड है हर्ट से। हर्ट और ग्रीवियस हर्ट पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे कंबाइन करके भी पूछ लिया जाता है कि डिटेल में बताइए हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और सेपरेटली भी शॉर्ट में इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सेक्शन है हर्ट से रिलेटेड और ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हर्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। मैं दोनों चीज़ों को सेपरेटली समझाऊंगा। हर्ट को हम अलग डिस्कस करेंगे और ग्रीवियस हर्ट को हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर जब हम हर्ट से रिलेटेड सेक्शंस देखते हैं आईपीसी में, तो काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं, इसलिए मैं इनको पार्टली डिवाइड करके उस तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको हर एक सेक्शन अच्छे से समझ में आ जाए कि किस सेक्शन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है या सब वर्ड है जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सेक्शन किस बारे में बात करती है। सबसे पहले बात करें सेक्शन 319 की। सेक्शन 319 के अंतर्गत डेफिनेशन दी गई है हर्ट के बारे में कि हर्ट किसे कहते हैं, किन किन चीज़ों को करेंगे तो वो हर्ट की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 321 बात करता है कि कब आप हर्ट के ऑफेंस के लिए आप लायबल होंगे, यानी कि आपने कोई एक्ट किया है, किसी को हर्ट किया है, तो आप अगर सेक्शन 321 के अंदर दी गई सभी बातों के अंदर फेल करते हैं या शामिल होते हैं तो तब आप लायबल होंगे। अगर आप लायबल होते हैं तो पनिशमेंट की सेक्शन में दी गई है, तो सेक्शन 323 और 324 पनिशमेंट की बात करती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है, सेक्शन 324 में हम डेंजरस जो वेपन है या किसी और कोई भी चीज है जिसको एज ए वेपन हम यूज कर रहे हैं किसी को हर्ट करने के लिए, तब आप सेक्शन 324 के अंतर्गत लायबल होंगे, जो पनिशमेंट दी गई है इसमें। इसके अलावा अगर आप बिना किसी वेपन के किसी को हर्ट करते हैं, वॉलंटरी आप कारण बनते हैं हर्ट का, तो आप 323 के अंतर्गत आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये चार्ट के माध्यम से आपको पता चल गया कि सेक्शन किस बारे में बात कर रही है ब्रीफली। इससे आगे के जो सेक्शन है हर्ट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें हर्ट की, तो हर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 319 के अंदर। इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसे हम हर्ट कहेंगे। हर्ट यानी कि जो कोई बोडली पेन कर रहा है किसी पर्सन को, किसी तरह की बीमारी के द्वारा वो उसे हर्ट कर रहा है, इन्फ्रीमिटी द्वारा उसे क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, तो उस पर्सन के द्वारा किए गए यह सभी कार्य क्या कहलाएंगे? हर्ट कहलाएंगे। इन्फ्रीमिटी के अंतर्गत फिजिकल और मेंटल दोनों चीजें शामिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो बॉडी की बात की गई है, बीमारी की बात की गई है, और इन्फर्मिटी यानी कि मेंटली और फिजिकली भी अगर आप किसी को हर्ट करते हैं तो आप हर्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पर आप किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगे। यहाँ पर केवल बताया गया है कि हर्ट क्या है, क्या उसका मतलब है, किन चीज़ों को हर्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 321 की। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप किसी को हर्ट करते हैं अपने एक्ट के द्वारा, और यह आपने किया है इंटेंशनली और नॉलेज के साथ, अगर आपके द्वारा किया गया यह कार्य कारण बनता है किसी पर्सन के हर्ट का, तो आप लायबल होंगे हर्ट के लिए, यानी कि यह समझा जाएगा आपने वॉलंटरी उसे हर्ट किया है। तो यहाँ पर यह एक ऑफेंस के लिए आप लायबल होंगे, क्योंकि आपने वो
उसको किसी दूसरे व्यक्ति को हर्ट किया है इंटेंशनली, इरादे के साथ, नॉलेज थी, आपको पता था कि मैं ऐसा एक्ट करूंगा तो उसको चोट पहुंचेगी, तो यहाँ पर आप लायबल हो जाते हैं अगर आप सेक्शन 321 के अंदर कैटेगरी में आते हैं। अब पनिशमेंट कितनी दी जाएगी ये आपको दी गई है सेक्शन 323 और 324 में। जैसा कि डिफरेंस आपने पहले ही समझ लिया है, डिफरेंस ये है, वहां पर 324 में हम वेपन का इस्तेमाल करते हैं हर्ट करने के लिए, 323 में हम वेपन का इस्तेमाल नहीं करते फिर भी उसे हर्ट करते हैं। तो 323 के अंतर्गत पनिशमेंट दी गई है, आपको मैक्सिमम 1 साल तक पनिश किया जा सकता है। लेकिन हमें इस पॉइंट का भी ध्यान में रखना है कि सेक्शन 334 के अनुसार दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए उनके सिवाय मतलब उनको छोड़कर आप अगर हर्ट करते हैं तो आपको 1 साल के लिए पनिश किया जाएगा। अगर हम 337 को पढ़ते हैं वहां पर प्रोवोकेशन की बात की गई है, यहाँ पर आपकी सजा कम हो जाती है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है, इस कैटेगरी को छोड़कर, यहाँ बात की गई है इस कैटेगरी को छोड़कर, यानी कि आप इस कैटेगरी में फेल नहीं करते, तब आपको 1 साल तक की पनिशमेंट आपकी दी जा सकती है। या तो आपको फाइन दिया जाएगा जो आपका 1000 रुपीज होगा, या आपको दोनों के लिए भी लायबल माना जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 324 में बात की गई है, आप वेपन, डेंजरस वेपन के द्वारा या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आप आग के द्वारा या पॉइजन के द्वारा, ये सभी सब्सटेंस है, या आपको कोई ऐसी चीज इनहेल कर देते हैं आपकी बॉडी में जिससे कि आपको डैमेज हो जाता है, या किसी एनिमल के माध्यम से आपको चोट पहुंचाई जा रही है, और इस तरह के कोई भी स्टब, कट या इंस्ट्रूमेंट को एज ए वेपन यूज किया गया है और उससे पॉसिबिलिटी है कि डेथ भी कोज हो सकती है, तो आप यहाँ पर ज्यादा पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। अगर आप सेक्शन 321 के अंदर कैटेगरी में आते हैं तो आपको पनिशमेंट, अगर आपने डेंजरस वेपन को यूज किया है तो आप लायबल होंगे सेक्शन 334 के अंदर, और यहाँ पर आपको पनिशमेंट जो है आपकी 3 साल तक बढ़ सकती है। जबकि हम सेक्शन 323 को पढ़ते हैं वहां पर 1 साल तक की आपकी पनिशमेंट बढ़ सकती है, और यहाँ पर 3 साल विद फाइन या विद बोथ, यानी कि दोनों से या एक एक करके भी। तो हमने यहाँ वीडियो के अंतर्गत इन तीनों चारों सेक्शंस को समझ लिया है डिटेल में। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आगे के जो सेक्शन है हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।